अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि थर्मल एक्सपेंशन था। और उस थर्मल एक्सपेंशन को हमने सॉलिड्स के अंदर भी देखा था और लिक्विड्स के अंदर भी देखा था। और आज उसी थर्मल एक्सपेंशन की एक टाइप जो कि सॉलिड्स के अंदर ही पाई जाती है, जिसका नाम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि ये होती क्या है, और इसके बाद इसकी डेरिवेशन। फार्मूलों के लिए दो फार्मूले बनेंगे इसके लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के, जो आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर भी काम आएंगे। और सबसे आखिर में हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो कि अल्फा है, इसकी डेफिनेशन और इसको भी समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। और ये जो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, इसको वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मज़ीद अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑन हीटिंग, हीट करने पे इफ एक्सपेंशन। जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, जिसे हम लोग वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। और डेफिनेशन के मुताबिक कि ऑन हीटिंग, हीट करने पे अगर जो बॉडी है हमारी वो एक्सपेंड कर रही है ओनली वन डायमेंशन के अंदर, सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर वो एक्सपेंड करे, या फिर और अलोंग दी लेंथ ओनली, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के अंदर उसके इजाफा है, तो जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है या फिर एक्सपेंशन की जो टाइप होती है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे जो ये लफ्ज़ लीनियर इस्तेमाल हुआ है, इसको हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बड़े डिटेल के अंदर पढ़ा है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 3 है उसका टाइटल भी यही था कि काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो वहाँ पे हमने जब टाइटल को उसके समझा था तो ये देखा था कि जो लीनियर मोशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है। ये जो लफ्ज़ है लीनियर का, ये बेसिकली लाइन से ही निकला है। और लाइन कौन सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई बॉडी मूव करती थी तो हम बोलते थे कि ये जो मोशन है ये लीनियर मोशन है। या फिर अगर बॉडी का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता था, तो हम बोलते थे कि वो जो है वो लीनियर मोशन है। तो यहाँ पे भी जो लीनियर का लफ्ज़ है वो हमें यही बता रहा है कि अगर जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है वो लीनियरली हो, एक ही डायमेंशन के अंदर हो, यानी कि सिर्फ लेंथ उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो उस बॉडी की, तो जो हमारे पास एक्सपेंशन की टाइप होती है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की टाइप होती है, वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है। यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर, सिर्फ लेंथ के अंदर अगर इजाफा है किसी ऑब्जेक्ट की हीट देने पे उसको, तो वो जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगी वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है। अब अगर इसकी डेरिवेशन की बात करें फार्मूलों की, तो जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो डेरिवेशन है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, और जो दूसरी चीज़ है वो डेरिवेशन है फार्मूलों की। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि कंसीडर करो अ थिन रॉड, यानी कि एक थिन रॉड कंसीडर करो, पतला सा रॉड कंसीडर करो, जिसके अंदर जो एक्सपेंशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर ही होती है। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो एक पतला सा रॉड है, थिन रॉड है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो देखना चाह रहे हैं, या फिर इसकी जो फार्मूले हैं वो निकालना चाह रहे हैं। तो कंसीडर थिन रॉड, जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। और दूसरे पॉइंट के अंदर लेट करो कि L1 बी इट्स ओरिजिनल लेंथ, कि जो हमारे पास L1 है वो इसकी ओरिजिनल लेंथ है बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो L1 है। ओरिजिनल लेंथ का मतलब कि अभी फ़िलहाल जो हमारे पास रॉड है इसको हमने हीट वगैरह नहीं किया, तो इसकी जो लेंथ है वो L1 है एट टेम्परेचर T1। और इस वक्त जिस टेम्परेचर के ऊपर ये मौजूद है वो टेम्परेचर जो है वो T1 है, यानी कि रूम टेम्परेचर, जो भी हमारे पास टेम्परेचर होगा इस रॉड का जिसके ऊपर ये पड़ा हुआ होगा वो T1 है। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर फ़र्ज़ करो कि हमने इसको हीट किया, कि दिस रॉड इज़ हीटेड टू टेम्परेचर T2, यानी कि ये वाला जो रॉड है हमारे पास, अब हमने क्या किया कि इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। तो हीट देने से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होते होते फ़र्ज़ करो कि वो T2 पे पहुंच गया, यानी कि जो टेम्परेचर है इसका अब इंक्रीज़ होके T2 तक चला गया है। सो
its length becomes L2। यानी कि अगर हमें पता है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होती है, और यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन हो रही है या फिर होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ के अंदर होगी, क्योंकि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। और अगर खुद भी देखें तो ये जो रॉड है ये किस तरह से एक्सपेंड करेगा, अगर इसको हीट दें तो वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से एक्सपेंड करेगा। तो फ़र्ज़ करो कि जो हीट देने पे इसका जो टेम्परेचर था वो T1 से T2 पे चला गया, और जो इसकी लेंथ थी वो अब इंक्रीज़ होके जो है वो यहाँ तक आ गई, यानी कि इतना जो है वो ये एक्सपेंड हो गया है। तो इसकी जो लेंथ बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसको हमने नाम दिया है L2 का, यानी कि वो जो है वो L2 होगी। और ये जो है इतना सा ये इसके अंदर चेंज आया, यानी कि ये एक्सपेंशन आई है इसके अंदर। पहले जो रोड था वो इतना था, अब एक्सपेंड हो गया जो वो इतना बड़ा हो गया यानी कि L2, और ये जो है ये हमारे पास चेंज आया है इस लेंथ के अंदर। तो अगर इसी बात को यहाँ पे लिखें कि ये जो डेल्टा L है जो कि किसके इक्वल है, L2 माइनस का L1 इज़ इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि ये जो है ये हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ आया, या फिर इसको हम लोग एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंशन हुई है इस रॉड के अंदर हमारे पास। और ये L2 माइनस L1 के इक्वल क्यों है? फ़र्ज़ करो कि अगर इसकी हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी हो या फिर ये देखना हो कि चेंज कितना आया है, तो ये कैसे निकलेगी? ये L2 माइनस L1 करके निकलेगी, यानी कि पूरी की पूरी जो लेंथ है उसको आप माइनस कर दो इसमें से, तो जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो ये वाली बचेगी। और अगर इसको एग्जांपल से समझना है तो फ़र्ज़ करो कि जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर थी इस रॉड की, और इंक्रीज़ होने के बाद जो पूरी की पूरी लेंथ हो गई अब रॉड की वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस रॉड ने कितना एक्सपेंड किया है, यानी कि कितनी एक्सपेंशन आई है इसके अंदर, या फिर इसकी जो लेंथ है उसके अंदर कितना चेंज आया है, तो वो 2 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही आप लोग बता दोगे कि पहले 5 था अब 7 हो गया है, तो जो हमारे पास इंक्रीज़ आया है या फिर जो चेंज आया है लेंथ के अंदर वो 2 सेंटीमीटर है। तो वो 2 सेंटीमीटर कैसे निकला होगा? डेल्टा L का फॉर्मूला लगा के, जो कि L2 माइनस का L1 के इक्वल होता है, यानी कि 7 माइनस का 5 जो कि हमारे पास 2 के इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये चेंज इन लेंथ है हमारे पास। और इसी तरह जो हमारे पास डेल्टा T है वो इक्वल होगा T2 माइनस T1 के, और ये जो है हमारे पास इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ये जो हमारे पास डेल्टा T है ये इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है, यानी कि जितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया है, और वो भी T2 माइनस T1 करके आएगा। इसे भी अगर एग्जांपल से समझें तो फ़र्ज़ करो कि जो इनिशियल टेम्परेचर था इसका वो रूम टेम्परेचर के जितना था, यानी कि वो जो था वो 30 डिग्री सेल्सियस था T1, यानी कि पहले शुरू के अंदर जो हमारे पास ये जो रॉड था ये रूम टेम्परेचर पे था हमारे पास, यानी कि इसको लेके आए तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो जितना रूम का होगा उतना ही होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। फ़र्ज़ करो कि रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस था। हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया, और हीट करते करते जो इसका टेम्परेचर है वो हम लोग ले गए 37 डिग्री सेल्सियस तक। तो बताओ कि हमने इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, या फिर इसके टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज लेके आए हैं। तो वो निकालने के लिए, फिर अगर वो आपसे पूछा जाए तो वो आप वैसे ही देख के बता दो कि जो हमारे पास चेंज आया है इसके टेम्परेचर के अंदर, या फिर हमने जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है वो 7 डिग्री सेल्सियस किया है, तो वो कैसे आया होगा? वो भी इसी तरह से आया होगा कि डेल्टा T जो है वो हमारे पास T2 माइनस का T1 के इक्वल है, यानी कि 37 माइनस का 30, और ये 7 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, जो कि हमने पहले ही कॉमन सेंस से जो बता दिया था। तो इसी तरह जो ये हमारे पास डेल्टा L है वो क्या है? इंक्रीज़ इन लेंथ, जो इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज़ आएगा हीट देने से। और इसी तरह जो डेल्टा T है ये हमारे पास इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है या फिर चेंज इन टेम्परेचर है जो कि हीट की वजह से हुआ है। यहाँ पे लिख भी दो कि ड्यू टू हीट देने पे जो इनकी लेंथ के अंदर चेंज आया है वो डेल्टा L है, और जो हीट देने पे इनके टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है या फिर इंक्रीज़ आया है वो डेल्टा T है। तो ये था हमारे पास चौथा पॉइंट। और अब पांचवें पॉइंट से हम दो रिलेशन बताने जा रहे हैं इस चेंज इन लेंथ के, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुए हैं, यानी कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कि इसी तरह की रॉड्स के ऊपर किए गए। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से क्या फाउंड हुआ वो हमें पांचवा पॉइंट बताएगा कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड
दैट सबसे पहली जो चीज़ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से फाउंड हुई वो कौन सा रिलेशन था कि जो चेंज इन लेंथ है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था L1 के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी जो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये जो रिलेशन है हमें क्या बता रहा है कि जितनी ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी, यानी कि जितना बड़ा रॉड होगा हमारे पास, उतनी ही ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगी। यानी कि आप अगर इतना सा रॉड ले रहे हो तो उसके अंदर जो चेंज आएगी वो इतनी सी आएगी, और अगर इतना बड़ा रॉड ले रहे हो तो उसके अंदर जो चेंज आएगी वो इतना सा आएगा, इतना बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा आप रॉड लोगे, यानी कि जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ लोगे रॉड की, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर चेंज आएगा। ये पहला पॉइंट बता रहा था। और ये किस तरह से फाउंड हुआ? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। जब हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जिसके अंदर पहले इतना सा रॉड लिया तो उसके अंदर जो चेंज आ रहा था वो इतना सा आ रहा था, फिर इतना बड़ा हम लोग रॉड लेके आए और उसको हीट किया तो उसके अंदर जो चेंज देखा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा था। तो इसलिए हमने ये रिलेशन बताया कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आता है, यानी कि ये जो चेंज आता है, ये जो एक्सपेंशन आती है, ये ओरिजिनल लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है या फिर दूसरा रिलेशन है वो भी इसी चेंज इन लेंथ का है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के। और ये एक कॉमन सी चीज़ है, यानी कि पीछे जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं हमने, अगर वो जहन में हुए तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या बता रहा है कि जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, यानी कि ये जो चेंज आ रहा है लेंथ के अंदर, ये जो एक्सपेंशन आ रही है, जो एक्सपेंशन आ रही है इस रॉड के अंदर, वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। इस रॉड का जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का मतलब क्या कि जितनी ज़्यादा हीट देंगे। तो यानी कि ये जो हमारे पास चीज़ है, ये जो रिलेशन है, ये बता रही है कि जितनी ज़्यादा हीट देंगे इस वाले रॉड को, उतना ही ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगा। जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इसका, और वो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन में चेंज इन लेंथ की, उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगी। तो ये हमारे पास जो है वो पहला वाला रिलेशन है, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं और इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। और अगर इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे जो हमारे पास चीज़ बनेगी या फिर जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि जो चेंज इन लेंथ है ये वाली, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है L1 के, यानी कि ओरिजिनल लेंथ के, और चेंज इन टेम्परेचर के, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इक्वेशन बनी। और अभी हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाते हैं और इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये जब हटेगा तो यहाँ पे एक इज इक्वल टू और एक जो है वो कांस्टेंट आएगा, और साथ में जो ओरिजिनल लेंथ यानी कि L1 और डेल्टा टी है वो एज इट इज़। और फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है वो अल्फ़ा है, L1 डेल्टा टी। ये जो अल्फ़ा है यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। यानी कि इसको अगर यहाँ पे लिखें तो इसका जो नाम है अल्फ़ा का, वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बोलते हैं। और ये क्या चीज़ होती है, ये हम इसका दूसरा फार्मूला जो है वो ड्राइव करने के बाद देखेंगे। आखिर में इसकी डेफिनेशन भी होती है जो कि पेपर्स के अंदर पूछी जाती है, और इसको समझेंगे भी कि ये क्या होती है। और ये जो अल्फ़ा होता है, यानी कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये हर मटेरियल का अलग होता है, और होता क्या है वो हम लोग आखिर में देखेंगे। तो ये हमारे पास इसका पहला वाला फार्मूला आ गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, जिसकी मदद से हम लोग ये जो चेंज आया है लेंथ के अंदर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये निकालना हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके अंदर चेंज आया है इसकी लेंथ के अंदर, वो कैसे निकाला जाए, तो वो इस फार्मूले से निकलेगा। और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, इसी तरह ओरिजिनल लेंथ पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास रॉड था ओरिजिनल उसकी लेंथ कितनी थी, तो ओरिजिनल लेंथ पता होनी चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर पता होना चाहिए कि आपने उसका टेम्परेचर कितना चेंज किया है, यानी कि उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया है। तो इस फार्मूले से आप ये चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो। और अगर एक और फार्मूला निकालना चाहें इसका, जिसके अंदर हम लोग L2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें,
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है। तो वो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है कि जो डेल्टा एल होता है वो L2 माइनस का L1 के इक्वल होता है। जो पीछे ही डेरिवेशन के पॉइंट्स के अंदर जो हमने देखा था कि जो डेल्टा एल होता है यानी कि चेंज इन लेंथ होता है वो L2 माइनस का L1 के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डेल्टा एल जो है वो L2 माइनस का L1 के इक्वल है। तो अगर ये वाली वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन के अंदर डालें, फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर डालें जो हमने ड्राइव किया है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L2 माइनस का L1 इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। और अब हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ L2 चाहिए कि इसकी जो लेंथ है अभी जो इंक्रीज़ होने के बाद फाइनल लेंथ बन गई है वो कितनी है। तो ये जो हमारे पास माइनस का L1 है ये इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा और इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाके इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके ये पॉजिटिव हो गया और ये पहले से पॉजिटिव था तो इसके साथ पॉजिटिव अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। और अब हम अगर इस L1 को इन दोनों टर्म्स के अंदर से कॉमन ले लें, क्योंकि ये दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें तो जो हमारे पास फाइनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। इस टर्म में से हमने L1 कॉमन लिया तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया और प्लस इस वाली टर्म में से L1 कॉमन लिया तो यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा डेल्टा टी बच गया। तो ये फाइनल फार्मूला है। हमारे पास सेकंड फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये L2 निकाल सकते हैं यानी कि फ़ाइनल लेंथ निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको बोला गया हो कि इनिशियल लेंथ जो है वो हमारे पास रॉड की इतनी है और हमने उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ किया है और जो कोफिशिएंट की वैल्यू है यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू वो इतनी है, आप बताओ अब इसकी फ़ाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी। यानी कि एक रॉड था जिसकी इनिशियल लेंथ जो थी वो इतनी थी, इनिशियल लेंथ इतनी थी और हमने इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज किया। टेम्परेचर चेंज करने के बाद क्या होगा कि ये जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप बताओ कि जो इसकी फाइनल लेंथ है वो क्या होगी, यानी कि ये L2। तो वो निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाओगे जो कि दूसरा फार्मूला है हमारे पास। तो ये पहला वाला फार्मूला और ये जो है ये दूसरा वाला फार्मूला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए। और अब जो आखिरी चीज़ रह गई है हमारी वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो वो होता क्या है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इसका ये वाला फार्मूला बना है हम इसी से इसकी वैल्यू जो है वो सबसे पहले तो निकालेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे। तो अगर बात करें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है इस वाले फार्मूले से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये वाली जो दो चीज़ें जो इस साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं इसके साथ, जब ये इक्वल टू का साइन क्रॉस करेंगी तो यहाँ जाके इससे डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी डेल्टा एल जो कि इस साइड पे मौजूद था और ये जो दो चीज़ें अब ये वहाँ पे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएंगी अपॉन में L1 और अपॉन में डेल्टा टी। तो ये फाइनल फार्मूला बना है हमारे पास किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। तो वो इस तरह से निकलती है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू होती है वो वैसे तो सवाल के अंदर दी होती है लेकिन वो निकालते कैसे है इस तरह से। और अगर इसको डिफ़ाइन करें, इसकी डेफिनेशन लिखें तो जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, वो इस तरह से बनेगी कि इंक्रीज इन लेंथ, जो कि हम यहाँ से देख के बना रहे हैं कि इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, जो कि ये ओरिजिनल लेंथ थी, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। और ये बेसिकली हमें बता क्या रही है कि आप जो है वो यूनिट ओरिजिनल लेंथ लो, यानी कि फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो यूनिट ओरिजिनल लेंथ है। यूनिट ओरिजिनल लेंथ का मतलब कि 1 मीटर, यूनिट का मतलब 1। ये पहले भी हमने कहीं पे देखा था कि जो यूनिट होता है इसको 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं कि 1। तो 1 मीटर की आप रॉड लो, ओरिजिनल लेंथ लो और उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज़ करो, यानी कि अगर 30 है तो 30 से 31 पे ले जाए, अगर हमारे पास जो है वो 35 है तो 35 से 36 पे ले जाए, सिर्फ 1 डिग्री जो है वो राइज़ करें, यानी कि इतनी सी हीट दें
कि जो उसका टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री जो है वो इंक्रीज़ हो, तो इतनी हीट देने पे इसकी लेंथ के अंदर जितना भी इजाफा आएगा, जितना भी चेंज आएगा, डेल्टा एल आएगा, वो हमारे पास अल्फ़ा होता है, यानी कि वो कोफिशिएंट होता है। और ये हर मटेरियल का अपना अपना होता है। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल की अपनी अपनी सलाहियत होती है एक्सपेंड करने की। अब लाजमी नहीं है कि हमारे पास अगर कॉपर हो और उसका हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसके अंदर जितना इजाफा आ रहा है उसकी लेंथ के अंदर, वही आयरन के लिए भी आए। तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एक्सपेंड करते हैं हीट मिलने पे। और हमें पता है कि हर मटेरियल जो होता है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है एक्सपेंड करने की। इसलिए जो ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। यानी कि कॉपर की अलग है और इसी तरह आयरन की अलग है, ब्रास की अलग है। और ये हमें असल में बता के आ रहा होता है कि अगर एक यूनिट लेंथ हो हमारे पास किसी मटेरियल की और उसका हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर जो वो इंक्रीज़ करने पे उसकी लेंथ के अंदर कितना इंक्रीज़ आता है, वो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, यानी कि वो अल्फ़ा की वैल्यू होती है। और अगर इसके सिंबल की बात करें और इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो सिंबल है वो हमने ऊपर देखा है कि इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा, कि ये जो है ये अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, जो कि एक ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक सिंबल है। और इसी तरह अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो जो इसकी यूनिट है वो इसी फार्मूले को अगर देखें तो ये ऊपर जो है वो लेंथ है जो कि मीटर के अंदर मेजर की जाती है, और नीचे भी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, जो कि मीटर के अंदर मेजर की जाती है। और ये जो टेम्परेचर है इसकी जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। तो जब मीटर से मीटर कटेगा तो इसकी जो फाइनल यूनिट बनेगी वो किसके इक्वल बनेगी, 1/केल्विन। तो ये यूनिट है हमारे पास अल्फ़ा की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अब अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को भी सेम इसी तरह से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।